Hi guys, good evening. Hope you all are doing well. So guys, आज जो प्रोजेक्ट मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी कोई वीडियो नहीं बना हुआ है, पुराने वीडियोस हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है इम्यूटेबल एक्स। तो इनका टाइटल है सबसे पहले गैस सेव्ड ऑन इम्यूटेबल एक्स 1.3 मिलियन इन लास्ट 7 डेज। सिर्फ एक हफ्ते का ये डेटा है जिसमें कि इन्होंने 1.3 मिलियन की गैस, इथेरियम गैस जो है वो सेव की है। इम्यूटेबल एक्स क्या है? द फर्स्ट लेयर 2 फॉर एनएफटीज ऑन इथेरियम। तो मैटिक ने क्या क्या लेयर 2 स्केलेबिलिटी हमें प्रोवाइड की, यानी कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही एक सेकेंड लेयर डेवलप करके और उस पे अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन में गैस फीस बहुत कम लगती है। लेकिन एनएफटीज के केस में अभी ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई भी एनएफटी बाय या सेल करनी होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इथेरियम गैस फीस जो है कंज्यूम हो जाती है। तो प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मिशन देख लेते हैं क्या है। Zero gas fees, instant rates, scalability for games, applications, marketplaces without any compromise. अगर हम प्रोजेक्ट के बैकिंग देखें तो नेस्पर्स, गैलेक्सी डिजिटल। गैलेक्सी डिजिटल अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, गैलेक्सी डिजिटल जो है वो है कंपनी माइकल नोवोग्राड्स की। माइकल नोवोग्राड्स का नाम आप हर दिन बीच बीच में आप सुनते ही रहते होंगे बिकॉज ही इज बड़े इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो स्पेस में। तो ये इनका इसमें फंडिंग है। नेक्स्ट इज कॉइनबेस। कॉइनबेस का गाइस आपको पता है, जो टोकन कॉइनबेस पे सिर्फ न्यूज आ जाती है कि कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला है, वो कॉइन ही 2x 3x सिर्फ न्यूज से ही हो जाता है। तो कॉइनबेस जो है इनका पार्टनर है। बाकी एपेक्स कैपिटल इनके पार्टनर हैं, निर्वाणा कैपिटल पार्टनर हैं, कंटिन्यू कैपिटल इनके पार्टनर हैं। तो लिमिटलेस एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो जीरो गैस फीस फॉर peer to peer trading, set your own trading fees, no custodial risk, stability, not a centralized side chain. It supports ERC20 and ERC721 जिसपे हमारे सारी NFTs Ethereum blockchain की सेव होती हैं, and it's secured by Ethereum, a true L2 inheriting security of L1। तो L1 लेवल 1 की जो सिक्योरिटी है इथेरियम ब्लॉकचेन की, वो उसी लेवल की सिक्योरिटी हमें ये प्रोटोकॉल देता है। कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं? तो वैसे दो तरीके हैं। पहला तरीका है कॉइनलिस्ट, coinlist.co। तो कॉइनलिस्ट पे इनका जो है आईडीओ इनका आने वाला है 8 सितंबर को। तो coinlist.co पे अगर आपका अकाउंट है तो आप इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट बना लीजिए, लेकिन आपको इसमें केवाईसी करनी जरूरी है विद योर करेक्ट डिटेल्स। सेकंड जो तरीका है, अपना खुद अगर IMX वॉलेट अगर क्रिएट करें इम्यूटेबल एक्स प्लेटफॉर्म पे और वहां पे जाके हमें कुछ NFTs ट्रेड करनी है, बाय और सेल करनी है, और इनका जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उस गेमिंग प्लेटफॉर्म से अपने वॉलेट को लिंक करना है। तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। IMX रिवॉर्ड्स प्ले टू अर्न। तो प्ले टू अर्न की धूम है, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्ले टू अर्न के लिए आ रहे हैं कि यूजर्स अगर अपना टाइम स्पेंड करे तो उनको बदले में कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। नो IMX टोकन्स हैव बीन मिंटेड। तो अभी तक ये टोकन्स मिंट नहीं हुए हैं, तो TGE जो होगा TGE पे ही ये टोकन्स हमें रिसीव होंगे। जो दूसरा कैंपेन है जो कि लाइव है, उसके लिए हमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
Another 400,000 IMX will be distributed to users as part of the Alpha rewards. For clarity, users can earn both rewards from retrospective and Alpha. To be eligible, you must complete all 3 tasks below before the snapshot date. स्नैपशॉट अभी इनका हुआ नहीं है, ये अनाउंस करेंगे ट्विटर पे कि स्नैपशॉट कब होना है या स्नैपशॉट हो चुका है, लेकिन अभी जो अल्फा रिवॉर्ड्स का स्नैपशॉट है वो अभी हुआ नहीं है। फर्स्ट, प्ले एटलीस्ट वन मल्टीप्लेयर गेम ऑफ गॉड्स अनचेन्ड, जिसमें कि डायरेक्ट चैलेंज या रैंक गेम हमें खेलना है। सेकंड, हैव योर वॉलेट कनेक्टेड टू योर गॉड्स अनचेन्ड अकाउंट एंड लिंक इट टू इम्यूटेबल एक्स। कैसे लिंक करना है वो मैं आपको अभी स्टेप दिखा दूंगा। थर्ड जो है, होल्ड गॉड्स अनचेन्ड एनएफटी इन योर immutable X wallet. The snapshot has not been taken and it will be communicated at least once week in advance. तो स्नैपशॉट होने से एक हफ्ता पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि स्नैपशॉट होने वाला है, आप लोग अपने टास्क कंप्लीट करके रखें। तो हम आ जाते हैं इम्यूटेबल एक्स पे। तो इम्यूटेबल एक्स के लिए आपने सबसे पहले आप आ जाइए immutable.com पे और वहां से आपने आना है मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे बनाना है अपना वॉलेट टू बाय द एनएफटीज एंड टू डू सम ट्रांजैक्शंस। आपके पास इथेरियम होनी जरूरी है। तो हम आ जाते हैं मार्केट प्लेस में। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको डिस्कनेक्ट और जब आप स्क्रीन पे आ जाएंगे यहाँ पे आपने कनेक्ट वॉलेट करना है और जब आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मेटा मास्क से अप्रूवल लेगा कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें 2 स्क्रीन ओपन होंगी। पहली जो स्क्रीन होगी वो होगी लेयर 2 इम्यूटेबल एक्स वॉलेट की, जिसको आपने करना है अप्रूव कनेक्ट वॉलेट। उसके बाद जो परमिशन होगी वो होगी सेकेंड हमारी मेटामास्क वॉलेट की। तो मेटामास्क वॉलेट पे हमें उसको साइन इन करना पड़ेगा। यहां तक आपको कोई फीस नहीं लगने वाली। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा साइन इन का ऑप्शन। तो यहाँ से अपना करना है साइन इन और ऊपर है हमारा इथेरियम मेन नेट। तो हमारा आ गया वॉलेट कनेक्टेड। तो वॉलेट कनेक्टेड यानी कि हमारा इम्यूटेबल एक्स का लेयर 2 वॉलेट हमारा क्रिएट हो चुका है ऑन टॉप ऑफ आवर मेटामास्क वॉलेट। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट चूज करनी है कुछ NFTs। तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कौन कौन से NFTs हैं, गिल्ड ऑफ गार्डियंस हैं और गॉड्स अनचेन्ड हैं। लेकिन हमें एयर ड्रॉप के लिए अगर एलिजिबल होना है तो हमें चाहिए गॉड्स अनचेन्ड की NFTs। तो अगर हम प्राइस शुरू करें तो लो टू हाई आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो NFTs आपको काफी कम प्राइसेस पे दिख जाएंगी। 4 टाइम्स 0 एंड 99, तो लेस देन $1 में भी आपको NFTs मिल जाएंगी। लेकिन हर NFT का एक अलग पॉइंट सिस्टम है। वो पॉइंट सिस्टम समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी NFT आपने बाय करनी है। इसमें कि जो टॉप प्रायोरिटी है वो है लेजेंडरी कार्ड्स। जो भी गेमर्स हैं उन सबको पता होगा कि लेजेंडरी कार्ड है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। लेकिन उसके बाद हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर डायमंड है तो उसकी सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। सेकंड इज गोल्ड, फिर है शैडो और फोर्थ इज मेटियोराइट। तो मैंने इसमें सर्च किया तो मुझे डायमंड की लेजेंडरी NFT इसमें नहीं मिली और मिथिकल कार्ड तो इसमें है ही नहीं। ऑलरेडी जो है किसी ने सेल पे लगाया हुआ तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है।
क्योंकि मिथिकल कार्ड जो है उसकी वैल्यू है 50,000 पॉइंट, सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इट्स नॉट अवेलेबल फॉर सेल। डायमंड लेजेंडरी भी अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। क्या क्या अवेलेबल है मैं आपको थोड़ा सा शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रेयरिटी, लेजेंडरी, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है क्वालिटी, और क्वालिटी हमने सेलेक्ट करनी है डायमंड। तो अगर आप डायमंड एलिमेंट की लेजेंडरी एनएफटी अगर आप बाय करना चाहते हैं, और प्राइस हमने सिलेक्ट किया है लो टू हाई, मिनिमम टू मिनिमम इज 2.29 ईथर। ये प्राइस गाइस तब है जब अभी का गेम की बहुत ज्यादा हाइप नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेम जब अपने फुल स्विंग पे होगा तो ये प्राइसेस कहाँ जाने वाले हैं। तो आप अगर इतना इन्वेस्ट इसमें अगर नहीं करना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा आप इसको डाउन लेके आए, तो आप इसको डायमंड से हटा के गोल्ड में आप थोड़ा इसको सर्व करें, तो आपको लेजेंडरी एनएफटी जो है गोल्ड एलिमेंट में आपको मिल जाएगी 0.38। तो गोल्ड में लेजेंडरी एनएफटी के आपको मिलेंगे 3,700 पॉइंट्स, फिर भी नॉट बैड। डायमंड में अगर हमें लेजेंडरी मिल जाती तो सही प्राइस पे तो 18,000 पॉइंट्स मिलते हैं उसके, लेकिन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, सो यू कैन गो फॉर गोल्ड लेजेंडरी। अगर गोल्ड लेजेंडरी में भी आपको अगर नहीं कोई सही डील मिलती तो आप थोड़ा सा और नीचे आप शेडो में आ सकते हैं, या फिर आप डायमंड की एक कॉमन एनएफटी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करना है मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। यहाँ से आपने रेरिटी सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो अगर हम शेडो की, अगर हम डायमंड की कॉमन अगर एनएफटी अगर हम देखें तो डायमंड की कॉमन एनएफटी जो है आपको 0.02 ईथर की आपको मिल जाएगी, जो कि आपको उतने ही पॉइंट्स देगी जितने की आपको एक मेट्रॉइड की लेजेंडरी एनएफटी देगी। तो आप यहाँ से ऑप्शंस आप देख सकते हैं अलग अलग कि कौन सी एनएफटी पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो टेबल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप इसको मैच करके आपके लिए कौन सी एनएफटी बेस्ट सूटेबल रहेगी वो आप इसमें परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं कि हमने ईथर इसमें कैसे ट्रांसफर करनी है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, तो आपको यहाँ पे आएगा इनसफिशिएंट फंड्स डिपॉजिट ईथ टू कंटिन्यू। तो आपने डिपॉजिट ईथ पे क्लिक करना है और जो आपके मेन मेटामास्क वॉलेट में जो इथेरियम है वो यहाँ पे शो करेगा। मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ इसलिए इसमें बैलेंस शो नहीं करेगा। सपोज मैं इसको ट्रांसफर करनी है 0.5 ईथर, तो यहाँ से मैं इसको करूंगा कंटिन्यू। तो गाइस आपने जो अमाउंट की ईथर ट्रांसफर करनी है प्लस उसमें आपको गैस फीस भी आपने कैलकुलेट करनी है कि उस टाइम पे आपको गैस फीस कितनी लग रही है। तो इट शुड बी मोर देन 0.6। तो जिस भी टाइम आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम आप गैस फीस आप चेक कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में आपको कितनी ईथर मिलेगी और कितनी आपकी फीस ट्रांजैक्शन फीस में आपकी कंज्यूम हो गई। तो वंस इथेरियम इज ट्रांसफर्ड then you can come back to your marketplace and inventory। तो मैं आपको इन्वेंट्री इसमें आपको शो कर देता हूँ। तो ये है हमारी इन्वेंट्री। गाइस मैंने इसमें कुछ लेजेंडरी एनएफटीज जो थी वो मैंने कुछ लेजेंडरी कुछ रेयर अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैंने कुछ इसमें बाई की, कुछ मैंने सेल पे लगा दी। तो ये आपने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स इसमें करनी है और कुछ 2-3 एनएफटीज आपने होल्ड करनी है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा क्राइटेरिया।
पहला क्राइटेरिया था आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, वो हो गया। सेकंड क्राइटेरिया आपने कुछ एनएफटीज बाय करनी है, वो भी हमारा क्राइटेरिया हो गया। थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया है वो है गेमिंग का। तो ये गेम जो है, आप अगर पीसी वर्जन आप अगर पीसी में कर रहे हैं तो आप पूरा फुल गेम आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा गेम आप खेल सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है और गेम थोड़ा हैवी है, इसलिए थोड़ा सा लैगी हो जाता है, तो वो मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन कार्ड गेम है, जैसे कि अलग अलग कार्ड गेम्स होते हैं, XWG मैंने आप लोगों को शो किया था कैसे प्ले करना है, वैसे ही ये कार्ड गेम्स हैं, वैसे ही आपको ये प्ले करना है, मल्टीप्लेयर आपने प्ले करना है। तो ये 3 क्राइटेरियाज आपने कंप्लीट करने हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं एयर ड्रॉप के लिए। तो इसमें कोई डिफिकल्टी अगर लगती है ये टास्क करने में, तो आप हमारे टेलीग्राम में आप आगे हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इम्यूटेबल एक्स दो तरीके से आप ये टोकन आप ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। पहला है कॉइन लिस्ट पे, देन सेकंड इज थ्रू एयर ड्रॉप। तो अभी कोई टोकन्स किसी भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर कोई आपको IMX टोकन आपको अगर नजर आ रहा है तो वो दैट इज अ फेक टोकन। तो प्रोजेक्ट सॉलिड है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और हाँ, जो NFTs हैं वो हमें आगे चल के मुझे लगता है कि काफी अच्छा बेनिफिट देंगी, क्योंकि जैसे जैसे गेम की हाइप बनेगी वैसे वैसे ये NFTs का प्राइस भी ऊपर होता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे गिल्ड ऑफ गार्डियंस जो है उसकी NFTs को भी बाय एंड सेल ट्रेड कर सकते हैं। और बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, लिस्ट करने के लिए आपकी कोई इथेरियम फीस कंज्यूम नहीं होगी, बिकॉज इट इज ऑन अ लेयर 2 ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन। तो यही इसकी खूबी है इस मार्केट प्लेस की, क्योंकि ओपन सी में आप जितनी बार भी लिस्ट करते हैं, रिमूव करते हैं एनएफटी को, सेल करते हैं या बाय करते हैं, आपको ट्रांजैक्शन फीस आपको अलग से देनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी। तो गाइज मुझे लगता है दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द फ्यूचर, बिकॉज लेयर 2 में हमने मैटिक की सक्सेस देखी है। Lot of projects are moving to Matic just because of uh, the gas fees issue, कि गैस ही NFT स्पेस में होने वाला है। थोड़े टाइम में हम देखेंगे कि जो NFTs के मार्केट प्लेस है वो ओपन सी से शिफ्ट होके म्यूटेबल एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएंगे। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ लाइक, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम and have a great day.